आज हम लोग डाइस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसमें 1 डाइस के क्वेश्चंस और 2 डाइस के क्वेश्चंस और 3 डाइस के नंबर ऑफ आउटकम्स वगैरह निकालना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। चलो देखो, एक डाइस को सिंपल डाई पढ़ते हैं, ठीक है, और इसका प्लूरल होता है डाइस। 2 या 3 के लिए हम डाइस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो, आपको मालूम है जब भी एक डाइस टॉस करेंगे, एक डाई टॉस करेंगे तो ये वाले पॉसिबल आउटकम्स होंगे 1 2 3 4 5 6। सिंपल सी बात, यही पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए, देखो ये बहुत सिंपल है, 1 डाई। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, मतलब एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप सिंपल क्या दोगे भाई, फेवरेबल 1 हो गया और टोटल कितने हो गए 6, तो 1/6। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर आपको फेवरेबल मिल जाएंगे यहाँ पर 2 4 और 6, ये फेवरेबल मिल जाएंगे। तो 3 हो गए फेवरेबल और टोटल कितने हैं 6। तो इस तरीके से इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 3/6। 3/6 का मतलब 1/2, यानी 0.5, या फिर आप 50% भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, सिंपल 1 3 और 5, तो इस तरीके से सेम आ जाएगा 3/6। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होगा, प्राइम नंबर्स याद रखना बेटा 2 3 और 5, ठीक है। इसमें प्राइम नंबर्स 2 3 और 5 है, ठीक है। बहुत सारी जगह कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, प्राइम नंबर 1 भी है, प्राइम नंबर 1 नहीं है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2। तो इस तरीके से फेवरेबल कितने हो जाएंगे आपके, ये 3 और टोटल कितने हो जाएंगे 6, तो 3/6, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या हो जाएंगे 4 और 6, दो ही कंपोजिट नंबर है, 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर पूछा जाए तो फेवरेबल 1 और 1 2, तो 2/6। तो इस तरीके से, या फिर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 का मतलब 1 2 3 4 5, यानी ये पांचों नंबर फेवरेबल हो गए, तो 5/6, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगल डाइस की बात अगर की जाए तो आप ऐसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। अब देखो बात करते हैं 2 डाइस की। जो समझने वाली बात है वो यहाँ पर है। 2 डाइस में क्या होगा बेटा, 2 डाइस हमने लिए और एक साथ रोल्ड कर दिए, ठीक है। 2 डाइस, इसको ऐसे भी कह सकता है कि हमने एक डाई पहले फेंका, फिर दोबारा दूसरा फेंक दिया और दोनों के हमने आउटकम देख लिए। तो 2 डाइस हैं, डाइस नंबर फर्स्ट और डाइस नंबर सेकंड, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि उसके टोटल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कैसे लिखते हैं, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा, बिना टेबल लिखे आप लिख सकते होंगे। तो देखो, मान लो आपने 2 डाइस जब रोल किए तो हो सकता है पहले वाले डाइस पे 1 आया हो और दूसरे पे भी 1 आ गया हो, ठीक है। पहले पे 1 आया और दूसरे पे 2 आ गया हो सकता है पहले पे 1 आया हो लेकिन दूसरे पे 3 आ गया हो, पहले पे 1 आया हो दूसरे पे 4 1 5, इसी तरीके से पहले पे 1 आया हो दूसरे पे 6, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है। या ऐसा हो सकता है आपने डाइस रोल किया, पहले पे 2 आया दूसरे पे 1, तो इस तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। इसी तरीके से हो सकता है कि पहले वाले डाइस पे 3 आ गया हो, ये फर्स्ट जो है पहले डाइस के लिए, ठीक है, और दूसरे पे 2 आ गया हो। इसी तरीके से 3 3 3 4 3 5 और 3 6। समझ में आ रहा है नहीं, यानी पहले डाइस का नंबर ये है और दूसरा डाइस का नंबर ये है। इसी तरीके से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 और दूसरे पे 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ठीक है। और ये लास्ट है आपका 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो बेटा ये तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखने का तरीका है। अब जब भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का 2 डाइस का, तो आपको ये पूरी टेबल लिखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, तो हम बिना टेबल लिखे कोशिश करेंगे क्वेश्चंस करने की। पहले एक बार ये देख लो, देखो इसमें अगर आप देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36, ठीक है।
तो याद रखना बेटा ये फॉर्मूला होता है 6 की पावर n, ठीक है। n का मतलब कितने डाइस हैं, 2 डाइस हैं तो 6 की पावर 2 36, 3 डाइस हैं तो 6 की पावर 3 यानी 216। तो ये है आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का फॉर्मूला। एक डाइस है तो सिंपल 6 की पावर 1 यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए 6, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं और इस टेबल को मैं यहाँ बने रहने देता हूँ, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे बिना टेबल के सॉल्व करने के। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो ये है कि 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 6। क्या पूछा है हमसे कि भाई 2 डाइस एक साथ टॉस किए गए, प्रोबेबिलिटी बताना है। किसकी प्रोबेबिलिटी? दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 6, यानी जो 2 डाइस हैं उसके टॉप पे जो 2 नंबर आ रहे हैं अलग अलग, ठीक है, उनका प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। ध्यान से समझना, अगर आप इस टेबल को देखें पहले, ठीक है, पहले टेबल देखो उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर आप इस टेबल को देखें तो देखो कौन से ऐसे आउटकम्स हैं जिसका प्रोडक्ट 6 आ रहा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा भाई, एक तो ये है 6 1 द 6, ठीक है, और इसमें देखो इस वाले हैं पूरे, ये है 2 3 द 6, ठीक है, इसमें देखो कहीं 3 2 द 6 और कहीं इधर कहीं नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो 4 5 द 20 4 6 द 24 कहीं नहीं है, ठीक है, यहाँ भी देखो कहीं नहीं है, और यहाँ भी 6 1 द 6 एक ये है। बताओ 6 1 द 6, तो 1 2 3 4, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 4 और टोटल कितने हैं 36। तो इसका आंसर कितना आ गया 4/36, ठीक है भाई। ये तो हो गया टेबल से। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखो, समझो। देखो आपको मान लो टेबल नहीं आती और ना आपको टाइम खर्च करना टेबल पे, तो आप कैसे करेंगे? आप देखो सबसे पहले क्या किया करो बेटा, ध्यान से देखो, आपने 2 डाइस की कहानी है, आपने क्या सोचा, आपने सब में लिख लिया 1 2 3 4 5 6। पहला डाइस पे या तो 1 आएगा या 2 3 4 5 6। अब दूसरे डाइस पे ऐसा नंबर चाहिए कि प्रोडक्ट क्या आ जाए 6। तो भाई अगर पहले डाइस पे 1 आ रहा है तो दूसरे पे क्या चाहिए होगा आपको, सोचो 6, ताकि 6 1 द 6, ठीक है। पहले डाइस पे अगर 2 आ रहा है तो दूसरे पे क्या चाहिए 3, ताकि 2 3 ज़ा 6 हो जाए, ठीक है। पहले डाइस पे अगर 3 आ रहा है तो दूसरे वाले डाइस पे क्या चाहिए 2, ताकि 3 2 ज़ा 6 हो जाए। पहला डाइस पे 4 आ रहा है, दूसरे पे क्या चाहिए, पता कोई ऐसा नंबर है? क्योंकि दूसरा डाइस पे या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। 5 के साथ कुछ भी रख लो, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। 6 के साथ 1 हो सकता है, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान से देखो बेटा, 1 2 और 3 और 1 4, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 4 और टोटल कितने हैं 36। तो यहाँ पर क्या आ गया 4/36। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि इफ 2 डाइस आर थ्रोन वंस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 10। यहाँ पर देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ नंबर्स ऑन द फेसेस इज 10। यहाँ पर टोटल की बात हो रही है, यहाँ प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, आपको सारी वैरायटी मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखो सेम चीज़ हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। अब हमने क्या किया, पहले सारे डाइस के नंबर लिख लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, डाइस फर्स्ट पे जो पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 लिख लो। अब क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 10 चाहिए। अब दूसरे डाइस पे कौन सा नंबर आ जाए कि एडिशन करने पे 10 बन जाए, आप खुद सोचो। पहले पे अगर 1 है तो यहाँ पर 9 लिखना पड़ेगा, 1 + 9 10, लेकिन 9 तो भाई आता ही नहीं है, क्योंकि डाइस पे क्या पॉसिबल है, सिर्फ मैक्सिमम नंबर 6 ही पॉसिबल है, ठीक है। 2 के साथ 8 रखना पड़ेगा, 8 डाइस पे पॉसिबल ही नहीं है। 3 के साथ क्या रखें 7, और 7 भी डाइस पे नहीं आ सकता। 4 के साथ क्या है 6, और 6 पॉसिबल है डाइस पे आना, यस, तो ये हो गया 6। 5 के साथ 5 पॉसिबल है, और 6 के साथ 4 ये भी पॉसिबल है, क्योंकि टोटल ऑफ 10 चाहिए। साफ साफ लिखा है हमें, प्रोडक्ट नहीं समीशन, साफ साफ लिखा है समीशन चाहिए 10। तो इस तरीके से हमारे पास 3 ही फेवरेबल आउटकम्स हुए। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 2 3, तो 3/36, और 3/36 को आप 3 1 ज़ा 3 और 3 12 ज़ा 36 यानी 1/10
12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट फेसेस। बिल्कुल थर्ड वैरायटी है क्वेश्चन की। हमें क्या चाहिए कि दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं वो दोनों डिफरेंट फेसेस शो करें। आपके सामने टेबल भी है और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले टेबल देख लो आप। डिफरेंट फेसेस का मतलब हो गया कि ये वाला नहीं होना चाहिए 1 1, हाँ 1 2 चलेगा, 1 3 चलेगा, 1 4 चलेगा, 1 5 1 6 ही चलेगा। यानी दोनों पे सेम नहीं आना चाहिए, 2 2 नहीं आना चाहिए, 3 3 नहीं आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जब आपको डिफरेंट फेसेस देखने हैं तो आप क्या करो, क्योंकि वो तो बहुत सारे आउटकम्स हो जाएंगे फेवरेबल में, तो आप क्या करो, जो नंबर ऑफ मिनिमम आउटकम्स हैं यानी कम की तरफ जाओ। क्योंकि भाई सेम फेसेस वाले 1 1 होंगे, 2 2 होंगे, 3 3 4 4 5 5 और 6 6, तो कम की तरफ जाओ, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो सिंपल, वैसी सेम चीज़, इसी की प्रैक्टिस करो बस बेटा। हमने क्या किया भाई, सेम फेस की बात कर रहा हूँ मैं कि भाई सेम नंबर कौन कौन से आ सकते हैं। 1 के साथ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 और 6, ठीक है। तो सेम फेसेस वाले तो भाई ये कितने हैं, 6, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ सेम फेसेस की प्रोबेबिलिटी कहता तो 6, लेकिन डिफरेंट फेसेस कह रहा है ना, तो क्या करो, अगर हम सेम फेसेस की प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या आ जाएगा, 6/36, यानी 6 1 6 और 6 6 36, ये आ गया 1/6। तो क्या करते हैं बेटा, जब हमें डिफरेंट फेसेस की निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं, यानी 1 - 1/6। तो कितना आ गया ये 6 और 1 यानी 5/6। सिंपल सी बात, क्योंकि हमने फर्स्ट डे सीखा था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट ऑफ दैट इवेंट इक्वल टू 1। तो 1 में से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। याद आ रहा है नहीं आ रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। मैंने प्रोडक्ट वाला भी कराया, सम वाला भी करा दिया और ये डिफरेंट फेसेस वाला। तो अगर प्रोबेबिलिटी 2 डाइस की आती है तो आप सिंपल शॉर्ट ट्रिक यूज़ करें और आप एग्जाम में क्या करें, कि प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख लिया करें, ठीक है। उसके बाद आपको टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो 3 डाइस की बात करें, 3 डाइस पे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आउटकम्स अगर पूछ ले तो 6 की पावर 3, क्योंकि 6 की पावर n फॉर्मूला है ना, तो 3 डाइस के लिए क्या हो जाएगा, 6 की पावर 3, ठीक है। और 6 की पावर 3 क्या होता है, 6 × 6 × 6 216, 216। अगर 4 डाइस करें तो 6 की पावर 4, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं क्योंकि ये बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है।